डियर फ्रेंड्स 804N का सोल्यूशन देख रहे हैं आप। ऑलरेडी मैंने सोल्यूशंस इसके डाल दिए थे, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट थी कि इसका इंग्लिश वर्जन भी डाला जाए और हिंदी वर्जन भी साथ में डाला जाए। तो आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सारे प्रश्न जो हैं यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए हैं। सारे के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो ये आपका हो जाएगा विचारों व्यक्ति का सशक्त माध्यम, यानी कि पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा वर्णमाला, यानी कि अल्फ़ाबेट। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, कविता की मुख्य विशेषता होती है। तो इसकी विशेषता जो होती है वो सारी होती है, तो ऑल ऑफ द अबव कर देना है आपको। और उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आपको केवल क्वेश्चन नंबर डालने हैं और सामने उसके आंसर्स लिख देने हैं। आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, और ये है आपके जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इन सभी के आंसर्स मैं आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दे रहा हूँ, ताकि आपको जो भी स्टूडेंट है वो हिंदी और इंग्लिश में मांग रहे थे तो उनकी समस्याएं दूर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा और बोली में दो अंतर लिखिए। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्पीच। तो भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं होता है, और भाषा की लिपि होती है किंतु बोली की नहीं होती है। भाषा विस्तृत होती है किंतु बोली क्षेत्रीय होती है। भाषा नियमों की मोहताज होती है किंतु बोली नियमों की मोहताज नहीं होती है। इसी तरह से इसका इंग्लिश वर्जन में आंसर, लैंग्वेज हैज़ ग्रामर बट स्पीच डज नॉट। ए लैंग्वेज हैज़ ए स्क्रिप्ट बट ए स्पीच डज नॉट। द लैंग्वेज इज़ बोर्ड बट स्पीच इज़ रीजनल। लैंग्वेज ऑब्वियस रूल बट स्पीच इज़ नॉट। तो ये इसका आंसर्स हो गए इंग्लिश वर्जन में भी और हिंदी वर्जन में। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया, भाषा अर्जन के कोई दो सिद्धांत लिखिए। राइट एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसके आपके दो प्रिंसिपल, भाषा अर्जन का सिद्धांत, यह सिद्धांत चाम्स्की का दिया हुआ है। इसके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख सकते हैं। तो यही इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर इसका जो है सॉल्यूशन दिया गया है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से इसको उतार लेना आराम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। व्हाट इज़ रिमेडियल टीचिंग। तो ये उपचारात्मक शिक्षा एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य है जिससे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय का विशेष प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि रेमेडियल टीचिंग इज़ अ टाइप ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल वर्क दैट इज़ यूज्ड बाय ए स्टूडेंट और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू सॉल्व, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देना, टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो कहानी की, गिव एनी टू डेफिनेशन ऑफ, विशेषताएं नहीं, परिभाषाएं। कहानी की दो परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ स्टोरी। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, जॉन फॉस्टर ने कहानी की परिभाषा दी कि असाधारण घटनाओं की वह श्रृंखला है जो परस्पर संबद्ध होकर एक परचम परिणाम तक पहुँचने वाली हो। और दूसरा, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहानी साहित्य का वह रूप है जिसमें कथा का प्रवाह एवं कथोपकथन में अर्थ अपने प्रकृत रूप में अधिक विद्यमान रहता है। यही चीज़ हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी दी है यहाँ पर, और यहाँ पर है ये मुंशी प्रेमचंद का, एक तो आपका जॉन फॉस्टर का, दोनों का ये यहाँ पर परिभाषाएं लिखी है। आप दोनों इसको लिख लेना, जिसको भी इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता है उसको। और छठा जो क्वेश्चन है, यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपान को आपको लिखना है। तो इसमें आपका यात्रा वर्णन में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप आ जाएंगे, जिसमें यह हमारे संचार कौशल में सुधार करता है, यह हमारे क्षितिज का विस्तार करता है, यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यह वास्तविक जीवन की शिक्षा जो है वो भी प्रदान करता है। ठीक है, इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे हमने
कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। इकाई योजना की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो पहली विशेषता जो है आपको यानी कि फीचर्स लिखने हैं यूनिट प्लान के। पहला, इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य या व्यापक होता है। और दूसरा जो हम लिख सकते हैं, इकाई योजना में सार्थक क्रियाओं का एकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि संपूर्ण व्याख्या हो सके। तो द नेचर ऑफ द प्लान यूनिट प्लान इज अंडरस्टेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। और दूसरा है, द इंटीग्रेशन ऑफ मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ इन द यूनिट प्लान इज़ डन इन सच ए वे दैट ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया 7वां। अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन का और पार्ट किया है, मौलिक लेखन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। व्हाट इज़ ओरिजिनल राइटिंग, राइट इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर आपको मौलिक लेखन से तात्पर्य बता देना है, यानी कि पूछा गया है कि क्या है ये और इसके बिंदु क्या हैं, वो भी हम इसमें लिख देंगे। और इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया गया है, तो इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ से इसको पूरे को पूरे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसकी उपयोगिता लिखिए। और इसका इंग्लिश वर्जन है, व्हाट इज़ लैंग्वेज लेबोरेटरी, राइट्स इज यूटिलिटी। तो भाषा प्रयोगशाला एक नेटवर्क अनुप्रयोग है जो आधुनिक भाषा शिक्षण में एक सहायता के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान का लाभ उठाने, सुनने विधि ओएस सुनने के माध्यम से जो है ये सीखने का यह व्यक्तिगत और व्यक्तिगत और एक पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत वातावरण में सीखने की पद्धति के माध्यम से भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। और इसके जो आपके उपयोगिता है, वो भाषा की उपयोगिता जो है ये आप 4 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इसको सेम एज इट इज़ इंग्लिश वर्जन में ऐसे लिख सकते हैं 4 पॉइंटों में। तो ये था पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन आपका हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन। और आपके जो अब दूसरे सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जिनके हमने आधे सॉल्यूशन बनाए थे, उसके बाकी के सॉल्यूशंस भी जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। तो इसलिए चैनल पे आप ध्यान से बने रहें, समय समय पे विज़िट करते रहें। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपके जितने भी सिलेबस हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है और हमारी कोशिश रहेगी आपको पूर्ण रूप से सेटिस्फाई किया जाए, आपकी पूर्ण रूप से आपकी हेल्प की जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए इस चैनल के साथ में ताकि हम आपकी मदद करते रहें।